हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज मैं आपसे बात करूंगा कि सच्चे प्यार को परखने के क्या तरीके हैं। ठीक है, कैसे आप परखो कि यार सामने वाला सच्चा प्यार करता भी है, कहीं वो फेक लव तो नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं ये टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करूँ आपसे, आप प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो आप। ठीक है, तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो सच्चे प्यार को आप कैसे परखो। ठीक है, वैसे आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी पहले की, रोमियो जूलियट, ठीक है, हीर रांझा, इन सब के, ठीक है, मरने की बात और ये सब आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि यार चलिए वो तो कहानियाँ हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका आप 10% भी आपके अंदर वो चीज़ है, ठीक है, चलिए उन्होंने तो जान दे दी थी जो कि आपके लिए तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन यार क्या आप उसका 10% भी आप कर सकते हो। आप आपके अंदर अगर आपका पार्टनर है तो अगर आपके अंदर सच्चा प्यार है तो क्या आप खुद अपने अंदर झांक के आपने कभी सोचा है कि आप सामने वाले को कितना प्यार करते हो, सच्चा प्यार है भी आपका कि नहीं है। सच्चा प्यार जो होता है ना दोस्तों, सच्चा प्यार में इंसान अपने आप को खुद गिरा के सामने वाले को उठाता है, ठीक है, लेकिन जो ट्रू लव नहीं होता ना, वो क्या करता है कि सामने वाला उठता है ना तो वो अपना क्रेडिट लेने में तुला रहता है कि यार मैंने ये कर दिया, देखो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, देखो मैंने तुम्हें ये किया वो किया, अपनी क्रेडिट पे आवाज़ आती है। नकली जो प्यार होता है ना वो स्वार्थी होता है, ठीक है, और जो रियल लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, वो बिना किसी कंडीशन का होता है। जब कोई आपको बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है ना, अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, तो वो होता है ट्रू लव। याद रखना, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो करते हैं ये चीज़ अनकंडीशनल, जिसके लिए अपनी सब कुछ, कोई पैसा कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है, वो आपको दिल खोल के प्यार करता है, आपको समझता है, आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रू लव। और जो फेक लव होता है, फेक लव में तो आपको पता ही है कि वो जब जैसे ही आप अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है, पैसे थे पहले, आपके पास बहुत कुछ था तो वो आपके साथ थी या था, लेकिन जब आप अभी मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि देखो दोस्तों सबका टाइम एक ऐसा नहीं होता है, अगर आज दुख है कल सुख आएगा, आज सुख है तो कल दुख आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कोई सुख में आपके साथ हो, क्योंकि आपको पता है ये आपके रिलेटिव्स के साथ भी होता है कि जब आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो सारे आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये आपने खुद रियलाइज़ किया होगा, या आपने किसी और के यहाँ पे देखा होगा ये चीज़ कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है, भले ही वो टेम्परेरी रहती है लेकिन लोग आपसे दूर भागते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू होती है ना और आपका टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो वो सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बढ़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो वही चीज़ होता है रिलेशनशिप में भी कि आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है तो ये लड़की हो लड़का हो आपके साथ वो जुड़ना चाहेगा, आपकी बढ़ाइयाँ करेगा, लेकिन जैसे आपके टाइम में कुछ खराबी आएगी ना तो जो फेक लव वाले रहते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन वो भाग जाते हैं, ठीक है। जब कोई जहाज़ डूबने वाली रहती है ना तो सबसे पहले उसके जो चूहे होते हैं ना वो चूहे सबसे पहले भागते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो ट्रू लव होता है, ट्रू लव में लोग अपना सब कुछ कुर्बान करके सामने वाले को प्यार करते हैं, उसको लाइक करते हैं, ठीक है। और ट्रू लव में कोई भी इंसान सामने वाले से कुछ नहीं चाहता है, वो बस उसको देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, ठीक है। जो उसकी हैसियत नहीं होती उससे ज़्यादा वो करता है सामने वाले के लिए। लेकिन जो फेक लव होता है वो बस दिखावा करता है, वो सामने वाले को सिर्फ दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन उसके मन में वो चीज़ें दिल से होती नहीं है, ठीक है। ट्रू लव बेसिकली ये जो ट्रू लव होता है ना वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है ट्रू लव, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। ट्रू लव में कई लोग कई तरह की चीज़ें आपके साथ करने लग जाएंगे कि आपको भड़काना शुरू कर देंगे। आपके जो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं वो आपको भड़काएंगे, ठीक है। कभी भी बेस्ट फ्रेंड की मत सुनो, जब भी कभी देखो बेस्ट फ्रेंड को आप बेस्ट फ्रेंड की जगह पे रखो, आपके दोस्त हैं आप उनको उनकी जगह पे रखो, आप उनको बहुत मानो, उनको सब कुछ करो, प्यार करो, ठीक है। लेकिन जो आपका जो लवर है, जो आपका रिलेशनशिप में आपके साथ हो, आपका जो लवर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आप हो तो आप प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड से उसकी चीज़ें आप कोई बुराई ना करो, उसकी कोई भी चीज़ आप शेयर मत करो, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड क्या होता है ना कि वो हर चीज़ में घुसना चाहते हैं। वो अगर आपकी कोई चीज़ जान जाएंगे ना तो उस चीज़ में आपको आग लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो और खासकर होता है लड़कियों के साथ, उनकी बेस्ट फ्रेंड बेस्टीज़ होती हैं और वो बेस्टीज़ को अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के बारे में बताएंगी तो वो उनको तरह तरह की बातें बताती हैं, उससे उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। फिर उसके बाद फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आएगी, याद रखना, आपको बेस्टी बचाने नहीं आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। तो कभी भी बेस्टीज़ को आप ये सब चीज़ें मत बताओ अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप कुछ चीज़ें बताओ, लेकिन आप प्लीज़ आप जो चीज़ें नहीं बताने वाली चीज़ें हैं आप वो चीज़ आप प्लीज़ मत बताओ, आप हर बार शेयर नहीं करो, ठीक है। और अगर कोई लड़की अगर ये चीज़ करती है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से हर चीज़ शेयर करती है आपकी और आपकी कमियों को बताती है और वो उसकी बातों, तो ऐसी लड़कियों से आप दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ क्या करती हैं कि वो फिर आपकी उनकी जो बेस्ट फ्रेंड रहेगी वो उनकी लाइफ में आग लगाएंगी और आप दोनों के बीच में मतलब झगड़े होते रहेंगे।
आपको पता भी नहीं चलेगा ये हो क्यों रहा है। आप दिमाग लगाओगे ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है। और सच्चा प्यार जो मैं बात कर रहा हूँ, सच्चा प्यार अगर है आपके अंदर तो आप निस्वार्थ करते हो। ठीक है, आपको कुछ चाहिए नहीं उसके लिए। ठीक है, तो यही होता है प्यार, क्योंकि बेसिकली प्यार एक ऐसा एहसास होता है ना कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो फेक लव होता है ना, उसका एक टाइम होता है, एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम तक ही रहता है। लेकिन फेक लव का कोई टाइम नहीं होता है, वो हमेशा जब तक ज़िंदगी है आपकी तब तक चलती रहती है। आज शरीर ऐसी है, कल को लोग बूढ़े हो जाते हैं, लाइफ लोगों की चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो सच्चा लव है ना वो कभी कम नहीं होगा। सच्चे लव का जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। सच्चे लव का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसा आपकी जिसके लिए प्यार है वो वैसा ही रहता है। लेकिन जो फेक लव होता है ना, वो हमेशा अच्छे टाइम पे ऊपर और आपके खराब टाइम पे नीचे, फिर आपके अच्छे टाइम पे ऊपर, खराब टाइम पे आपके ऊपर नीचे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और याद रखना आपका जो पार्टनर है ना, उसके जो आंसू है ना, वो कभी ज़मीन पे नहीं गिरने चाहिए। याद है, अगर उसके ज़मीन पे गिरे ना आंसू, तो इसका मतलब आप सबसे बड़े फेलियर हो। आप उसको बिल्कुल आप सपोर्ट नहीं करते और ना उसको आप लव करते हो। हमेशा उसको आप कंधा दो, उसके आंसू हमेशा आपके कंधों पे होने चाहिए। याद रखना ये बात मेरी हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो पे। ठीक है, इसके अलावा भी मैं इस चीज़ पे और भी टॉपिक पे वीडियोस भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप प्लीज़ आप लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।